Hello student, myself Koti Anjali and the third unit growing up. In previous video we have learnt about this unit and we are going to see exercise in this video. तो यहाँ पे फर्स्ट ए है टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिए और उसके ऑप्शन दिए आंसर के, उसमें से जो सही आंसर है उसके आगे हमें टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है When you are born, you are an adult, baby और यंग। तो कौन सा आंसर आएगा? जब आपका बर्थ हुआ तो तब आप क्या थे? एडल्ट, यंग के बेबी। तो हमें पता है कि जब भी कोई किसी का बर्थ होता है तभी वो क्या होता है, जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको हम बेबी बोलते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? बेबी। तो यहाँ पे हम जो बेबी है उसके आगे टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है When you grow up to become like your parents, then you will be an एडल्ट, अंकल और ओल्ड। तो जब आप भी अपने पापा के जैसे ग्रो होकर बड़े बन जाएंगे आपके पापा के जैसे, तो आप क्या बनोगे? एडल्ट, अंकल की ओल्ड। तो क्या आपकी एज होगी तभी ओल्ड। ओल्ड तो सबसे लास्ट में आती है, तो आप क्या बनोगे? और कौन सा ग्रोथ स्टेज बचा? एडल्ट। तो तब आप जब अपने पेरेंट्स की एज के हो जाओगे तब आप क्या होगे? एडल्ट। थर्ड है अ सीडलिंग ग्रोस इनटू अ सीड प्लांट और अ फ्लावर। तो जो सीडलिंग होते हैं उसमें ग्रो करते हैं, जैसे हमने आगे देखा था कि जो पहले सीड होता है फिर सीड में सीडलिंग एंड वो तभी प्लांट में ग्रो करता है। तो सीडलिंग किस में ग्रो करेगा? प्लांट में। तो आंसर क्या आएगा? प्लांट। नाउ बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिए हमें उसके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ग्रो। तो किस प्रकार की चीज़ें ग्रो करती है? तो हमने पूरे चैप्टर में देखा कि जो ह्यूमन्स, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स वो सब क्या करते हैं? वो सब ग्रो करते हैं। हमने कोई ऐसी तो सारी जो हमने चीज़ें देखी कि जो ग्रो करती है वो सारी चीज़ें क्या है? लिविंग है। हमने ऐसी कोई भी चीज़ देखी जो नॉन लिविंग हो और ग्रो करती हो? तो मतलब कि जो लिविंग चीज़ें, सारी लिविंग चीज़ें हैं वो ग्रो करती है और जो नॉन लिविंग है वो कभी ग्रो नहीं करते। आपने कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स देखी है जो कभी ग्रो हुई हो? जैसे आपकी पेंसिल क्या है? नॉन लिविंग है। तो कभी वो खुद से बड़ी होती है? नहीं होती है ना। तो वो क्या है? सब नॉन लिविंग्स। इसका मतलब क्या है? जो लिविंग्स ओनली चीज़ें होती है वो ही ग्रो करती है। तो हम उसका आंसर आएगा, यहाँ पे आपको पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका क्वेश्चन और आंसर। तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ग्रो? तो ऑल लिविंग काइंड ऑफ थिंग्स ग्रो। तो जो सारी लिविंग चीज़ें होती है वो ग्रो करती है। सेकंड क्वेश्चन है हु इज द यंगेस्ट मेंबर इन योर फैमिली। तो आपकी यंगेस्ट मीन्स की सबसे छोटा। तो आपके फैमिली में सबसे छोटा मेंबर कौन है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर लिखा है आई एम द यंगेस्ट मेंबर इन माई फैमिली। तो अगर आप सबसे छोटे हो, यंगेस्ट मीन्स कि अगर आपके फैमिली मेंबर में आप सबसे छोटे हो, तो आंसर क्या आएगा? आई एम द यंगेस्ट मेंबर इन माई फैमिली। लेकिन अगर आपका कोई भाई या बहन आपसे छोटे है तो आंसर क्या हो जाएगा? माई आई की जगह पे माई ब्रदर एंड माई ब्रदर के साथ क्या लगेगा? इज। तो माई ब्रदर इज द यंगेस्ट मेंबर इन माई फैमिली। और अगर सिस्टर है तो आंसर होगा माई सिस्टर इज द यंगेस्ट मेंबर इन माई फैमिली। तो ये आपको आपके हिसाब से आंसर लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है वो इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन योर फैमिली। तो ओल्डेस्ट, पहले क्वेश्चन में क्या था? यंगेस्ट। यंगेस्ट मीन्स की सबसे छोटा और ओल्डेस्ट मीन की सबसे बड़ा। तो आपकी फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ आंसर है माई ग्रैंडफादर इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन माई फैमिली। तो जो माई ग्रैंडफादर है वो सबसे बड़े फैमिली में। तो हमें पता होता है कि सबसे छोटे हम होते, फिर उसके बाद हमारे मम्मी पापा बड़े होते हैं और उनसे भी बड़े होते हैं जो दादा दादी और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होते हैं। तो आपकी फैमिली में अगर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आपसे है तो आप उनके बारे में लिख सकते हो। अगर आपके ग्रैंडफादर बड़े हैं तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर तो और फादर तो फादर। यहाँ पे उस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट सी Write yes or no for the following sentences. First,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सेंटेंसेस दिए हमें, अगर वो सही है, आप कर सकते हो ऐसा, तो यस लिखना है, और नहीं कर सकते तो नो लिखना है। तो फर्स्ट, कुड यू ईट बाय योर सेल्फ वेन यू वेर अ बेबी। तो जब आप बेबी थे आप खुद से खा सकते थे। तो हमें पता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो खुद का देखभाल खुद नहीं कर सकते और वो खा भी खुद नहीं सकते। जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमने देखा है कि उनकी मम्मियाँ उनको खिलाती है। तो क्या वो खुद से खा सकते हैं? जो न्यूबॉर्न बेबी छोटे बच्चे होते हैं वो खुद से खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो आंसर क्या आएगा? नो। सेकंड, कैन यू वॉक नाउ बाय योर सेल्फ। क्या आप अब खुद से चल सकते हो? तो मीन्स कि अभी आप चाइल्ड हो गए हो, तो क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो खुद से चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। अब वो खुद का थोड़ा बहुत ध्यान अपना रख सकते हैं। तो कैन यू वॉक नाउ बाय योर सेल्फ, तो आप खुद से चल ही सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। थर्ड, कुड यू राइड अ बाइसिकल वेन यू वेर अ बेबी। तो जब आप बेबी थे तो क्या आप बाइसिकल चला सकते हो? तो नहीं। जब छोटे बच्चे होते हैं वो खुद से खा भी नहीं सकते, वो क्या बाइसिकल चला सकते? तो नहीं चला सकते। अभी आप चला सकते हो। तो क्या आएगा आंसर? नो, क्योंकि जो बेबीज होते हैं वो तो बाइसिकल नहीं चला सकते। तो आंसर विल बी नो। फोर्थ सेंटेंस है, कुड यू रीड एंड राइट नाउ। तो क्या आप पढ़ और लिख सकते हो? राइट एंड रीड तो अभी आप कर ही सकते हो ना। आप स्कूल में क्या करते हो? लिखते भी हो, रीड भी करते हो ना, तो आप कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा? यस और नो। तो यस, क्योंकि आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो यस और नो सेंटेंसेस थे वो हमने लिख दिए। नाउ यहाँ पे दिया हमें क्रिएटिव स्किल्स। नेक्स्ट, ए, when we grow, some features of our body change and some remain the same. Right change और same against is feature. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो कुछ जो हमारी बॉडी के फीचर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और कुछ सेम रहते हैं। तो वो हमें लिखना है कि चेंज होते हैं कि सेम होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमें क्या दिया है? नंबर ऑफ फिंगर्स। तो जो नंबर ऑफ फिंगर, हम कितने भी बड़े हो जाए तो नंबर ऑफ फिंगर्स चेंज होते हैं। ऐसा होता है कि हम बेबी होते हैं तो अब हमारी 5 फिंगर्स होती है, और जब हम ग्रो करते हैं और एडल्ट और यंग बन जाते हैं तो हमारी 10 फिंगर हो। ऐसा कभी होता है? फिंगर तो 5 ही रहता है ना। वो पहले बेबी होते हैं तब उनकी फिंगर्स होती है वो छोटी होती है, जब हम ग्रो करते हैं तो फिंगर बड़ी होती है। लेकिन नंबर ऑफ में तो कुछ चेंज नहीं आएगा ना, वो पहले भी 5 थी और अब भी 5 ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये क्या रहेगी? सेम। तो यहाँ पे हमें चेंज और सेम लिखना है, तो ये नहीं बदलेगी, सेम रहेगी ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा SAME, सेम। फेस, तो जो फेस होता है वो भी हमारी एज के साथ क्या होता है? चेंज होता है ना। पहले जब हम छोटे होते हैं तो फेस कैसा होता है, और जब बड़े होते हैं तब हमारे जो चेंज, बेबी का फेस है और जब एडल्ट का फेस है तो उसके फेस में चेंजेस आते हैं ना। तो फेस में क्या आएगा? चेंज। तो CHANGE। नाउ थर्ड, नंबर ऑफ टोज। जैसे ही नंबर ऑफ फिंगर्स चेंज नहीं होते वैसे ही नंबर ऑफ टोज भी चेंज नहीं होते। जो नंबर है वो तो सेम रहेगी, वो साइज में बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन जो नंबर है वो तो सेम ही रहेगा। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? सेम। फोर्थ नंबर, कलर ऑफ आइज। तो जो हमारा आइज का कलर होता है वो तो सेम ही रहता है ना। कुछ की ब्लैक होती है, ग्रे होती है, तो वो एज के साथ भी वो जो कलर होता है आइज का वो भी सेम ही रहता है। फिफ्थ नंबर, नंबर ऑफ टीथ। तो जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? वो तो होते ही हमें पता है, जब हमारे वो दांत गिरते हैं फिर नए आते हैं तो वो एज के हिसाब से क्या होंगे? चेंज होंगे। वो इतने जितने होते हैं उतने सेम टू सेम नहीं रहते। तो नंबर ऑफ टीथ क्या होंगे? चेंज। फिर 6, हाइट एंड वेट। तो जब हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तब उनकी हाइट कितनी होती है? थोड़ी छोटी सी उनकी हाइट होती है। फिर जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनकी हाइट भी ग्रो करती है। वेट में भी ऐसा होता है, पहले उनका वेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, फिर धीरे धीरे जैसे उनकी एज बढ़ती है वेट भी बढ़ता है। तो क्या होगा? उसमें चेंजेस आएगा ना, वो ऐसा सेम टू सेम लाइफ टाइम तक नहीं रहता। तो क्या आएगा?
चेंज, इसमें भी क्या आएगा, चेंज। बी, देर आर 5 वर्ड्स रिलेटेड टू अवर ग्रोथ हिडन इन दिस वर्ड सर्च, फाइंड आउट एंड राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पे जो हमने आगे देखे जो ग्रोथ स्टेज थे वहाँ पे उनके जो नाम थे वो इसमें छुपे हुए, तो इसमें से फाइंड करके हमें यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। तो हमें पता है कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला स्टेजेस कौन सा होता है, बेबी। तो यहाँ पे हमें बेबी का स्पेलिंग फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे BABY ये हो गया बेबी, तो हम यहाँ पे उसका स्पेलिंग लिखेंगे, बेबी, BABY। फिर सेकंड कौन सी ग्रोथ स्टेज होती है, फिर सेकंड होता है चाइल्ड। तो यहाँ पे हमें चाइल्ड ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे CHILD ये चाइल्ड हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चाइल्ड। फिर थर्ड, उसके बाद कौन सा स्टेज ग्रोथ एज होता है, तो यंग, YOUNG। तो यहाँ पे है YOUNG, यंग हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यंग। फोर्थ, यंग के बाद आता है एडल्ट, ADULT। तो यहाँ पे देखिए ADULT है, ये पूरा एडल्ट। तो हम पे यहाँ पे लिखेंगे एडल्ट। फिर हमें पता है सबसे लास्ट में कौन सा ग्रोथ स्टेज आता है, तो वो होता है ओल्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं OLD, ये ओल्ड है पूरा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओल्ड। तो ये क्या थे ग्रोथ स्टेजेस से 5। पहले फर्स्ट बेबी, चाइल्ड, यंग, एडल्ट एंड लास्ट में ओल्ड। ये सब ग्रोथ, ये जो हम ह्यूमन होते हैं वो ग्रोथ के स्टेज होते हैं। जब पहले न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो बेबी, फिर उसमें से उसका जब ग्रो होता है तो चाइल्ड, चाइल्ड में से ग्रो होता है तो यंग, यंग के बाद एडल्ट, एडल्ट के बाद वो ओल्ड। तो ये जो है वो हमारे ग्रोथ स्टेजेस है। तो आपको जो ये पूरी एक्सरसाइज है, यहाँ से नंबर ABC, फिर ये वाला A और ये B, यहाँ तक पूरा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट यूनिट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आपको यहाँ तक है अपनी जो EVS की नोटबुक में लिखना है।